हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में, महागोचर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा रोल रखते हैं। देखिए, गुरु एक राशि में 13 महीने लगाते हैं, शनि एक राशि को क्रॉस करते हुए 2.5 साल लगाते हैं, लेकिन आउटर प्लैनेट राहु केतु एक साइन को क्रॉस करते हुए 18 महीने का टाइम लेते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। राहु क्या है? छाया ग्रह। केतु क्या है? छाया ग्रह। राहु है मुंडी, केतु है धड़। राहु है छलिया, राहु का दिमाग है। राहु है तिकड़म, राहु है प्लानिंग्स, राहु है छल कपट फरेब। लेकिन राहु टेक्नोलॉजी भी है। राहु हम बोल सकते हैं आईटी से जुड़ा हुआ काम भी है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप पायलट हैं, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आती है, वो भी राहु है। तो राहु को हम सिर्फ बुरा ही नहीं बोल सकते। राहु बहुत सारे लग्नों के लिए या बहुत सारे पर्सन्स के लिए अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा लाभकारी भी सिद्ध होता है। लेकिन राहु का गोचर अगर आपके लगन से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो रहा है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर राहु का गोचर लगन में हो रहा है या बर्थ चार्ट में राहु वेल प्लेस नहीं है तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा 18 महीने का समय नहीं होगा। 18 साल की राहु की महादशा, इट्स नियर अबाउट 2 डेकेड्स, इंसान की जिंदगी में बहुत कंट्रोवर्सी भी लाती है। बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के लफड़े हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाता है बंदा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, मन परेशान, उतावला, बेचैन रहता है। ये सारा समय इंसान जो करना चाहता है नहीं कर पाता, हार्ड वर्क एफर्ट बहुत करता है, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलते। इवन राहु क्या है? राहु शेडो है। राहु इज नॉट प्लैनेट। समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पी लिया था, चंद्रमा का रूप धारण करके। और जब भगवान विष्णु को पता लगा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो सिर को राहु कहा जाता है और जो धड़ है उसको केतु कहा जाता है। अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु जिस हाउस में बैठेगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, उस प्लैनेट के योगों को खराब कर देगा या उस हाउस की चीजों से आपको जिसको बोले डिटैच कर देगा। स्पिरिचुअलिटी केतु है, डिटैचमेंट केतु है, आइसोलेशन केतु है। आप अपने सोशल सर्कल से, नेटवर्क से दूर हो गए, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अकेले कमरे में बंद है, आइसोलेट है। अगर आपके ऊपर 7 साल की केतु की महादशा चल रही है, केतु आपकी कुंडली में नीच का है या राहु आपकी कुंडली में 18 साल की महादशा में नीच का है, तो यह समय आपके लिए इजी ना होगा। लॉट ऑफ कॉन्ट्रीवर्सी, लॉट ऑफ टेंशन, हर्डल्स, एग्जाइटी, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में नीच के हैं तो यह समय आपके लिए इजी टास्क नहीं होगा। मन परेशान, बेचैन होगा। खास करके राहु की दशा में तो आप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके अपने पराये हो जाएंगे। इवन आपकी अगर 7th हाउस में राहु है या लगन में राहु है या आपके आप लगा लो 8th हाउस में राहु उसकी दशा चल रही है तो डिवोर्स होने तक की नौबत, या 2nd हाउस या 1st हाउस में राहु सेपरेशन या डिवोर्स भी लाइफ पार्टनर से करा देता है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है लेकिन सडन ब्रेक लग जाती है, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आती है, इनकम में प्रॉब्लम आती है। सो दोस्तों, राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा मार्गी चलते, कभी वक्री नहीं हो सकते, उसी तरीके से राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं और कभी ये मार्गी नहीं होते। और राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। मैं एक ही चीज आपको बार बार रिपीट ही करूंगा। एक शरीर के जब हम 2 हिस्से कर दिए गए तो सिर को राहु का नाम दिया गया और धड़ को केतु का नाम। केतु के अंदर इमोशंस है क्योंकि हार्ट है, राहु मुंडी है, उसके अंदर दिमाग है तो वो तिकड़मबाज है, यानी कि छलिया है, कपटी है, फरेबी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं इंसान अच्छी खासी जिंदगी रन कर रहा होता है लेकिन उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है या उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, अच्छे डिसीजन ही नहीं ले पाता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है जिनके ऊपर राहु केतु की महादशाएं चल रही हैं। खास करके अगर आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा है या 2-3 साल की राहु की अंतरदशा है या केतु की 7 साल की महादशा चल रही है तो आपके लिए वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मार्च 2025 तक राहु जो है वो अपना साइन चेंज करके एरीज से पाइसिस में जा रहे हैं। मैंने पहले बताया राहु केतु वक्री चलते हैं तो एक प्लैनेट होता है जो मार्गी अवस्था में चलता है, वो एरीज से टॉरस में जाएगा, लेकिन यहां पर जो राहु है वो एरीज को छोड़कर पाइसिस में एंटर कर रहे हैं, जो कि गुरु शरण यानी कि गुरु की राशि काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में राहु जा रहे हैं। और जो केतु है इधर से वो 7 नंबर लिब्रा को छोड़कर वर्गों में आ रहे हैं, यानी कि बुध की राशि में
केतु का संचार होगा, गुरु की राशि में राहु का संचार होगा। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो 6th हाउस में केतु का ट्रांजिट होगा और 12th हाउस में राहु का ट्रांजिट होगा। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये वीडियो आपके असेंडेंस पे बेस्ड है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग राहु ट्रांजिट इन पाइसेस एंड केतु ट्रांजिट इन वर्गो। और मैं आपके लगन राशि के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दूंगा। और अगर आपके ऊपर राहु केतु में से किसी भी प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये वीडियो आने वाले 18 महीनों के लिए आपके लिए 99% इंफॉर्मेटिव होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की कोई दशा नहीं चल रही तो मात्र 30% ही आपको रिजल्ट इस प्रेडिक्शन के मिलेंगे और आपके साथ कोई ज्यादा बुरा भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा है या आपके ऊपर शनि की दशा है या सूर्य चंद्र मंगल की दशा है, शुक्र की दशा है, बुध की दशा है, राहु केतु आपकी महादशा या अंतरदशा में नहीं है तो ज्यादा आपके लिए या ना अच्छा करेंगे तो ना बुरा करेंगे, क्योंकि आपकी महादशा में वही प्लैनेट एक्टिव होगा जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही होगी। ये आप दिमाग में रख के चलें। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिस असेंडेंस की, यानी मेष लगन की। देखिए, मेष लगन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त पीरियड 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक आ रहा है। जो राहु है, देखें, वो भी अपना राशि बदल रहे हैं, केतु भी अपना राशि बदल रहे हैं। राहु आपके लगन से हटकर आपके 12th हाउस में जाएंगे, केतु आपके 7th हाउस से हटकर आपके 6th हाउस में जाएंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा। हो सकता है यहां पर फॉरेन पीआर अगर आपने अप्लाई कर रखा है आपको वो मिल जाए, फॉरेन वर्क परमिट मिल जाए। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, खर्चा फॉरेन से संबंधित होगा या फॉरेन में कोई नया बिजनेस है, नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एबीसी असेंडेंस अगर आपका है, अब आपके गुरु में, अब आपके लगन में गुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को अकेले संचार करेंगे। उनका जो दृष्टि होगा, एस्पेक्ट होगा 5th 7th 9th पे होगा, लगन में गुरु होंगे। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लव अफेयर के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, भाग्य उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए, चैरिटी के लिए, दान पुण्य के लिए, पिता की हेल्थ के लिए अति उत्तम साबित होगा। राहु का गोचर 12th होने की वजह से विदेश से संबंधित अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, विदेश से संबंधित आपको अच्छा खासा आय में इनकम हो सकती है, विदेश ट्रैवल आप करेंगे, हर एक तरह से सुख सुविधाएं आप भोगेंगे। यहां पर काफी अच्छी लग्जरी पे आप पैसा भी खर्च करेंगे, लेकिन खर्चा आपका स्काई हाई रहेगा फॉरेन जर्नीज पे या लग्जरी पे, क्योंकि राहु 12th हाउस में कुछ एक्सपेंडिचर्स को लेकर आने वाला है। तो एक्सपेंसेस की ओर ध्यान देकर चले। इधर से केतु 6th हाउस में है तो यहां पे थोड़े से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके अराइज होंगे, तो आप केयरफुल होकर चलें। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो एरीज आपने उसको इग्नोर नहीं करना, नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। ये भी हो सकता है कि ईयर 2024 में एरीज आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो 1 मई 2024 के बाद, यानी 1 मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के बीच में आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है। अगर आपका मेष लगन है, कर्जे की स्थिति लेनी पड़ सकती है 1 मई 2024 के बाद, लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई तक का जो टाइम है वो आपके लिए बड़ा ही रिवार्डिंग आने वाला है। नेम फेम प्रोस्पेरिटी में इजाफा होगा, लाभ में वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। जो पिछले 18 महीने से आपकी पर्सनल लाइफ में जद्दोजहद चल रही थी, आपके पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो 30 अक्टूबर 2023 के बाद सॉल्व होने वाली हैं और आप इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। यू विल गेट लॉट ऑफ रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स एंड यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस। अनएम्प्लॉयड है तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 के बीच आपकी 100% आपका मैरिज होने वाली है, रिश्ता पक्का होने वाला है, आपको कोई कंपेनियन मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका चरम सीमा पे रहेगा। राहु और केतु का लगन और सप्तम भाव को छोड़ना आपके लिए हर एक तरह से सुख सुविधाएं लेकर आएगा। आपको मेंटल रिलीफ मिलेगी, नई पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके कन्वर्ट होंगे स्वीट सक्सेस में, पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, पिता की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और इस सारे टाइम फ्रेम में विदेश से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा लाभवांचित रहेगा। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, वर्क परमिट चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए विंडो ओपन हो रही है 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए। इसमें फॉरेन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो आपको हर एक तरह से अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। ये भी हो सकता है विदेश की किसी कंपनी में आप जॉब करें, आप हैं अपने बर्थलैंड पे, अपने कंट्री में, होम कंट्री में है, लेकिन नौकरी आप विदेश से कर रहे हैं, यानी पैसे की आवक जो है वो विदेश से 100% होगी। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो भी कोई नया बड़ा बिग ऑर्डर आपको फॉरेन मिलेगा। देयर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर चार्ट।
और स्पेशली अगर आप राहु की दशा में है तो आपको फॉरेन जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो राहु केतु का गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक है, क्योंकि जो लगन और सप्तम भाव पे, जो लगन और सप्तम भाव का एक्सिस था, इस पे राहु केतु का जो लॉक लगा हुआ था वो खुलने जा रहा है। क्योंकि लगन और सप्तम भाव में राहु केतु को अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो गोचर में हो चाहे वो बर्थ चार्ट में हो। आदमी के दिमाग को सुकून नहीं देते, आदमी दौड़ता रहता है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। एक हम बोल सकते हैं फोबिया उसके साथ चलता रहता है, टेंशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अब लगन आपका राहु से मुक्त हो गया, सप्तम भाव केतु से मुक्त हो गया, तो टेंशन फ्री लाइफ आप जिएंगे, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, हर एक तरह से सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। जिन लोगों का डिवोर्स होने वाला था वो रुक जाएगा, जिनकी सेपरेशन हो चुकी है वो रुक जाएगी। दिस विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू एरीज। यू शुड टेक एडवांटेज आफ्टर 30th October 2023 to next 18 month till 18th May 2025. You will be on next level. इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके 30 अक्टूबर 23 से लेकर 1 मई 24 तक का जो पीरियड है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपका लव अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, डेली इनकम आपकी ग्रो होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर रिलेशनशिप विल बी वंडरफुल एंड यू विल गेट फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस इफ यू आर मैरिड। You will get fully support from your kids if you have kids. So अगर आपका अफेयर है उसमें कामयाबी है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टडी में फोकस अब कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की अमृतमय दृष्टि पंचम भाव पे होगी और आपके पंचम भाव से राहु की दृष्टि हट रही है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस। टॉरस असेंडेंस आपके लिए बहुत बड़ा चेंज 30th October 2023 को आ रहा है। राहु आपके 11th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, केतु आपके 5th हाउस में। सबसे पहले राहु की बात करेंगे। राहु का गोचर है, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2023 तक का जो पीरियड है आपके लिए सर्वगुण संपन्न होगा। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आर गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू विल enjoy name, fame, prosperity, your health will be fine, your wealth will be better, you will enjoy all-round success. This will be a highly productive and beneficial time for you when you will meet lot of name, fame, prosperity. अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपकी सेल होती है प्रोडक्ट की, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा उन्नति लेकर आ रहा है, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग टॉरस आपके लिए बनेंगे, आकस्मिक लाभ आपको होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर सूर्य, चंद्र और गुरु या मंगल की दशा चल रही है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर सिर्फ 30% एप्लीकेबल होगा। लेकिन राहु की अगर महादशा चल रही है और राहु गोचर में 11th हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए सर्वगुण संपन्न होगा। बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगी, इच्छा पूर्ति आप होगी, डिजायर्स फुलफिल आपकी होंगी और आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इधर से केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होने की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लवर के साथ डिटैचमेंट होगी, आइसोलेशन में रहना आप पसंद करेंगे, माइंड आपका काफी डिस्टर्ब रहेगा। कुछ ऐसे सपने इस गोचर में आएंगे जो आपके बीते हुए कल से संबंधित होंगे, आपकी पास्ट लाइफ से संबंधित। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। वृष लगन अगर आपका है, केतु का गोचर पंचम भाव में आपके लिए कुछ टेंशन, स्ट्रेस लेकर आएगा, मानसिक उथल पुथल लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है, मेडिटेशन करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देना है, किसी को झूठ नहीं बोलना, फॉल्स कमिटमेंट किसी से नहीं करनी, लॉयल्टी से चलना है, ऑनेस्टी से चलना है। तो ये गोचर आपके लिए कुछ फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज पंचम भाव में केतु आपकी स्टॉक मार्केट से आपको हानि हो सकती है। स्टॉक मार्केट में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगी। लेकिन 11th हाउस में राहु आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग को बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। केतु की महादशा के अंडर हैं तो आप अपनी लव लाइफ के प्रति अवेयर होकर चले। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों पे धन व्यय होगा और बहुत ज्यादा होगा, जिससे आपकी सेविंग्स खराब हो जाएंगी। तो बच्चों के साथ रिश्ते ना खराब होने दें, या बच्चों के साथ आप पैसा स्पेंडिंग करते समय थोड़ा सोच समझ के प्लान करें। ये मत सोचे आज है तो स्पेंड कर दूं, ऐसा कुछ ना करें। ओवरऑल ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। जहां राहु आपको अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, वहीं केतु आपके लिए कुछ हर्डल्स, टेंशन, प्रॉब्लम्स, लव लाइफ में बच्चों के साथ आपकी क्रिएटिविटी में इतना मैजिक नहीं रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत आएगी, मंत्र साधना करना शुरू करेंगे, धर्म कर्म को मानना शुरू करेंगे। केतु पंचम भाव में अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, तो इन चीजों
चीजों में केतु आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन आपके बच्चों के साथ रिश्ते, आपकी लव लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक नहीं क्रिएट करेगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको इस सारे समय में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये सारा समय आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल, हार्डवर्क और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। अदरवाइज ये समय आपके लिए बच्चों के साथ डिटैचमेंट, बच्चों के साथ आपकी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, या आपके बच्चे आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे, या आपका खर्चा आपके बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो 30 अक्टूबर से पहले कर लें। 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही केतु पंचम भाव में आएगा, वृष लगन अगर आपका है तो आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या मेडिसिन पे आपका पैसा लग सकता है। स्टॉक मार्केट में केयरफुल होकर चलें, बट ओवरऑल पैसा जरूर आएगा। और आएगा कहां से? स्टॉक मार्केट से, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है, और राहु की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा। लेकिन 9th एस्पेक्ट सप्तम हाउस में होने की वजह से लव लाइफ में या पार्टनर्स के साथ, जिसको बोलते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, प्रॉब्लम का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। टॉरस बैलेंस बना के चलें। एक तरफ से राहु का गोचर आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है, हायर अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, अच्छे अच्छे लोग आपके आपके टच में आएंगे, या आपके जो आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, बहुत सारी अच्छी चीजें आपके साथ राहु की वजह से होंगी। लेकिन घर का माहौल, बच्चों के साथ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, या ब्रेकअप हो जाना, या बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, केतु की वजह से माइंड डिस्टर्ब रहना, ये भी चीजें साथ में चलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए जो राहु केतु का गोचर होने जा रहा है, राहु एंटर करेंगे आपके 10th हाउस में, केतु एंटर करेंगे आपके 4th हाउस में। तो ये जो एक्सिस है 4th और 10th का, कुछ मायनों में अच्छा भी है, कुछ मायनों में बुरा भी है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका मिथुन लगन है और आपके ऊपर राहु की महादशा अगर 18 साल की चल रही है, या 2-3-2.5 साल की राहु की कोई अंतरदशा चल रही है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए कर्म स्थान में वृद्धि लेकर आएगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, प्लेस चेंज आपका होगा, कोई नई जॉब आप ढूंढ सकते हैं, ऑफिस चेंज कर सकते हैं, कोई रेनोवेट कर सकते हैं, स्टेटस में राइज होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। राहु आपके 10th भाव में आपके कार्यस्थल पे बढ़ोतरी करेगा। अगर आप टेक्नीशियन हैं, कोई मोटर ठीक करते हैं, या आप कोई प्लेन ड्राइवर हैं, पायलट हैं, या आप कोई इंजन चलाते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आईटी से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, तो माशाल्लाह ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बहुत अच्छा पैसा आप इस समय में बनाएंगे, आपकी गुडविल जो होगी वो मेंटेन होगी, रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फादर के साथ टाई अप आपके ज्यादा अच्छे ना होंगे, या फादर की हेल्थ कंसर्न रहेगी, या फादर के साथ तू मैं हो सकती। मिथुन लगन अगर आपका ये पीरियड, आपको अपने फादर की हेल्थ और अपने फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा हम्बल होकर चलना पड़ेगा। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, पिता की बेकदरी ना करें, उनको कुछ तोहफा दें, उनका उतरा हुआ कोई सोने का चेन या कोई छल्ला, गोल्ड का रिंग राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में जहां पुखरास डालते हैं जरूर डालें। देखिए उधर से केतु का गोचर 4th भाव में होगा, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ भी रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। ये सारा समय आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। घर का माहौल खराब रहेगा, डोमेस्टिक जो वातावरण है आपके घर का, इंटरनल फैमिली लाइफ जो है वो इफेक्टेड होगी, मेंटल पीस आपका खराब होगा। ये समय ज्यादा अच्छा ना होगा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। 4th हाउस में केतु है, जो हिडन सेविंग्स है वो खराब होंगी। डिटैच हो जाओगे आप अपनी बर्थ लैंड से, डिटैच हो जाओगे आप अपनी फैमिली से। जॉब के लिए, कार्य व्यवसाय के लिए, इनकम के लिए आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या घर से कहीं दूर किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरे मुल्क में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है इनकम को लेकर, और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूर चले जाते हैं तो आपके पेरेंट्स की हेल्थ खराब नहीं ज्यादा होगी, और रिश्ते भी आपके अपने पेरेंट्स के साथ खराब नहीं होंगे, क्योंकि केतु 4th हाउस में इन चीजों से आपको डिटैच करेगा। लेकिन जेमिनी असेंडेंस 10th हाउस में राहु है, तो नो डाउट यहां पर प्रोफेशनली प्रमोशन का, ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है। अचानक से आप प्रमोटेड होगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपको मिलेगी, लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, कार्य व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम,
prosperity, good fortune started smile for you. You will enjoy a lot of comforts, your health will be fine, your wealth will be better, and you will enjoy all about success in the terms of your professional life, because Rahu transit in your Kendra Sthan in 10th house, which will give you lot of good and positive energy related to your professional life. Unemployed है तो नौकरी मिल जाएगी, सीनियर्स के साथ बखूबी आपके रिश्ते निभेंगे और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखें आपके लिए राहु 9th हाउस में आ रहे हैं और जो गुरु केतु हैं वो आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। ये एक्सिस आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग कैंसर आपके बन रहे हैं, दूर दराज से आपको कोई अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, भाग्य का भरपूर सहारा आपको इस समय में मिलेगा। अचानक कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, जिनसे आपको मुनाफा होगा जो आपके धर्म से नहीं होंगे। अगर आप हिंदू हैं तो वो हो सकता है अरबी लोग हों या मुस्लिम लोग हों या ईसाई हों या यहूदी हों, यानी कि अगर आप सिख धर्म से हैं तो कोई मुसलमान या कोई ऐसे क्लाइंट दूर दराज से विदेश से आपके साथ जुड़ेंगे जिससे आपको धन लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे, बिजनेस एसोसिएट्स आपकी ऐसे लोगों के साथ होगी जो दूर दराज किसी और मुल्क में हैं। आप इंडिया में हैं तो कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई दुबई में या कोई कहीं अदर कंट्री में है जो आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए यहां पर एक्टिव हो रही हैं, विंडो ओपन हो रही है, विदेश यात्रा पे आप जाएंगे और पिता की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट आपकी यहां पर बहुत अच्छी होगी। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, भाग्य का सहारा मिलता जाएगा। चैरिटी जरूर करें, गरीब लोगों के को पैसा जरूर दान दें या कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान गरीब लोगों में बांटते जाएं। जितना ज्यादा आप अच्छे कर्म करेंगे, गुड डीड्स करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नीज आपकी यहां पर होंगी, धार्मिक स्थान पर आप जाएंगे, धर्म कर्म को आप मानेंगे। राहु का गोचर 9वें भाव में आपके लिए हर एक तरह से भाग्य में बढ़ोतरी लेकर आएगा, लेकिन जो भी आपको मिलेगा बहुत ज्यादा हार्डवर्क और एफर्ट्स करने के बाद मिलेगा, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो इजी कभी नहीं देता। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा के लिए नहीं देता। फॉर ए टाइम बिंग आपको सक्सेस मिलेगी, फॉर ए टाइम बिंग आपको पैसा मिलेगा, फॉर ए टाइम बिंग आपको हर एक तरह की अचीवमेंट मिलेगी। उधर से केतु 3rd हाउस में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को स्काई हाई करेगा, विल पावर को बढ़ाएगा। आप बोलोगे ये काम नहीं हो पा रहा था, अब होगा। केतु का गोचर आपके 3rd हाउस में आपके कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, यंगर सिबलिंग्स के थ्रू गेन्स होंगे, नेबर्स के थ्रू गेन्स होंगे। 3rd हाउस में केतु का गोचर आपको हर एक तरह से लाभान्वित करेगा, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आपको बेनिफिट होगा। जितनी ज्यादा आप जर्नीज करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। यंगर सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, दोस्तों की गिनती बढ़ेगी। केतु का गोचर 3रे भाव में आपका करेज, ब्रेवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा। आप जिस चीज को काफी समय से सोच रहे हैं, अचानक उस चीज को आप क्लिक करेंगे और जो आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। केतु का गोचर 3rd हाउस में आपके लिए हर एक तरह से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन राहु 9वें भाव में आपसे एफर्ट चाहता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतने ज्यादा बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। अदरवाइज रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे होने चाहिए। पिता के चरण स्पर्श करके दिन शुरू करें। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक का समय पिता की शरण में रहें, गुरु का नाम ध्याएं। जितना ज्यादा शुक्राना आप ऊपर वाले का करेंगे, प्रभु का करते जाएंगे, हार्डवर्क करते जाएंगे, एफर्ट करते जाएंगे, करक लगन अगर आपका होगा तो तरक्की आपको नसीब होगी, फॉरेन सेटलमेंट बड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप धर्म कर्म के से विमुख हो गए, क्योंकि राहु 9th हाउस में धर्म कर्म से या जोड़ेगा या विमुख करेगा, यहाँ पे विमुख करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप धर्म कर्म से विमुख हो गए तो स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाएगी, रिजल्ट्स अच्छे ना मिलेंगे और इस समय में बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो यानी कि सिंह लगन की। राहु का गोचर होगा आपके 8वें भाव में, 8th हाउस में। केतु का गोचर होगा 2nd हाउस में। देखिए 8th हाउस में राहु का गोचर, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बड़ी स्ट्रगल लेकर आएगा। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, ज्वाइंट वेंचर आपका किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। सारा टाइम फ्रेम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्डवर्क लेकर आ रहा है, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे और आपको रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। राहु का गोचर आपके 8th हाउस में होने की वजह से आपको अचानक से कोई बीमारी लग सकती है,
अचानक से कोई गंभीर बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसका समाधान भी आपको मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में आप काफ़ी डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। अगर आप तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तांत्रिक हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो राहु का गोचर अष्टम भाव में आपकी रिसर्च को पूरा करेगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु आपके लिए डिले सोरो लेकर आएगा। अगर राहु की महादशा चल रही है लियो, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। इधर से केतु सेकंड हाउस में, आपकी वाणी बड़ी खराब हो जाएगी, आप बड़े नॉनसेंस टॉक करेंगे, घर से विमुख हो जाएंगे, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या घर वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। केतु का गोचर सेकंड हाउस में, आपके जो वर्ड्स होंगे, जो आपके शब्द होंगे, वो अच्छे ना होंगे। आपके दोस्तों के साथ, आपके सोशल सर्कल में, आपका जो सोशल सर्कल होगा उससे आप डिटैच हो जाएंगे, या हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं या आपकी जो लव लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। अपनी वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देकर चलें, ज्वाइंट फैमिली में रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते रहें, तो चीज़ें आपके लिए फार बेटर हैं। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर यूर एक्सपेक्टेशन इफ यू आर अंडर राहु केतु महादशा। डोंट इन्वेस्ट योर मनी एनीवेयर। आपको किसी की बात नहीं सुननी, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी अगर राहु केतु की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो। अगर राहु केतु की महादशा आपके ऊपर है, बिल्कुल भी किसी को अपना पैसा नहीं उधारी देना, किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं साइन करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। लगन में केतु 30 अक्टूबर 2023 से लेकर सप्तम भाव में राहु 18 मई 2025 तक आपके लिए 18 महीने के लिए क्या प्राप्तियां या क्या स्ट्रगल आपको मिलेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपका कन्या लगन है, लगन में केतु का गोचर आपको, आप बोलेंगे मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूं, बहुत एफर्ट कर रहा हूं, इनकम भी हो रही है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट नहीं रहेगा। एक काम आप करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी दौड़ दूसरे काम की ओर दौड़ने लग जाएगी। वो क्लियर हो जाएगा तो आप तीसरे काम की ओर भागेंगे। तो ये जो भाग हो रही है, इस भाग में आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि केतु जिस हाउस में ट्रांजिट करता है 3rd, 6th, 10th और 11th को छोड़कर, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हेल्थ रिलेटेड इशू वर्गो सैंडस आपके लिए यहां पे राइज होंगे। बी केयरफुल, बी अलर्ट। ईगोइस्टिक नेचर नहीं करना, स्टबन नेचर बिल्कुल नहीं दिखाना, हम्बल होकर चलना है। हेल्थ अपना चेकअप कराना है, फुल बॉडी चेकअप करवाना है। बीपी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कोई ट्रबल आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलें। नर्वस सिस्टम से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर केतु की महादशा अंतरदशा इस पीरियड में चल रही है तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली से, अपने आप से विमुख हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं एक मशीन हूं, बस मेरे को काम करना है, नथिंग एल्स। नो हैप्पी मोमेंट्स विद योर स्पाउस। इधर से राहु सप्तम भाव में स्पाउस के साथ कुछ उलझने, कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम पैदा करेगा, लेकिन कोई विदेशी बंदा आपको जो अदर कल्चर से होगा आपको सपोर्ट करेगा। सप्तम भाव में राहु आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। सप्तम भाव में राहु आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव में राहु आपकी इनकम में इजाफा होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट भी होगा। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को धोखा नहीं देना, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करने। स्टमक से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है, या पेट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा वर्गो आपने ध्यान रख के चलना है। आपका लगन सप्तम भाव राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट के एक्सिस में के बीच में आ रहा है, जो आपके लिए जरा भी योग कारक नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो राहु केतु सिर्फ 20-30% आपके लिए बुरा करेंगे, 70%, 80% आप सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो नीड टू बी केयरफुल। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने अल्लाह को मानना ना भूलें। धर्म कर्म के प्रति सचेत हो जाएं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जरूर जाएं। जो भी नित नेम है आपका, जो भी कर्म है आपका, जो भी आपकी श्रद्धा है अपने प्रभु, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु के प्रति, उसके प्रति डेडिकेट हो जाएं। अपने सर को झुका के सारे काम करें। अपनी आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई ना समझेंगी, मेरे को बहुत समझ है, मेरे को बहुत नॉलेज है, ऐसी चीज़ों को आप अपने दिमाग में ना रखें। हम्बल होकर चलें, डाउन टू अर्थ होकर चलें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। लेकिन जहाँ पर ईगो आई नहीं, जहाँ पर आपने धर्म को छोड़ा नहीं, वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सेपरेशन हो सकती है स्पाउस के साथ, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है स्पाउस के साथ जो आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि राहु केतु का काम ही ऐसा है। राहु केतु क्या है?
10 लीटर दूध में एक बूंद विष जो होगा वो सारे दूध को खराब कर देगा। बस वही राहु केतु का काम है। तो लगन सप्तम भाव, लगन आप खुद हो, सप्तम भाव आपका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ओपन एनिमीज है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, व्हीकल केयरफुल चलाएं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको अलर्ट और एक्टिव होके चलना है। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखिए आपके 12th हाउस में केतु होगा, 6th हाउस में राहु होगा, एक्सीलेंट पोजीशन ऑफ राहु। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक आपकी 10 उंगलियां, इवन 20 उंगलियां, 10 हाथ की 10 पांव की घी में है। यू विल मिट लॉट ऑफ मनी, all debts will be clear, you will enjoy a lot of comforts, peace of mind। शत्रु अंत आप बन जाएंगे, शत्रु आपके सामने आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। हर एक तरह से सुख समृद्धि आपको मिलेगी, आपकी डिजायर फुलफिल होगी, आपका कर्जे से आपको मुक्ति होगी, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, मेंटली स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, कोर्ट कचहरी के इश्यू थे उसमें रिजॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। छठे भाव में राहु आपके लिए हर एक तरह से आपकी मैरिटल लाइफ को भी सिक्योर कर देगा, क्योंकि 7वें घर से राहु निकल के छठे भाव में आएगा तो काफी चीजें आपकी रिजॉल्व होंगी। आपकी पर्सनल लाइफ 30 अक्टूबर 23 के बाद बेटर होनी शुरू हो जाएगी। केतु 12th हाउस में आपको विदेश से जोड़ेगा, केतु 12th हाउस में आपके खर्चे को बढ़ाएगा, परिवार के खर्चे को बढ़ाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा धार्मिक बना देगा। 12th हाउस में गुरु शरण में केतु, काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर 12वीं राशि, लेकिन यहां पर केतु जो है वो कन्या राशि में है, बुध की राशि में, तो भी आप बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाएंगे, क्रिएटिव बन जाएंगे। छठे घर में राहु का गोचर आपको मान सम्मान में आपकी वृद्धि करवाएगा। कर्जा मुक्त होने की वजह से आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका दिमाग बड़ा एक्टिव हो जाएगा, आप वंडरफुल परफॉर्मेंस देंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। 18 महीने के बाद एक नया सनराइज लिब्रा आपके लिए होने वाला है। डेट होगी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। आपकी 20 उंगलियां घी में, आपकी बल्ले बल्ले, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। लिब्रा सैंडस अगर आपका राहु की महादशा 18 साल की चल रही है, डेफिनेटली राहु 6th हाउस में आपके लिए रिसोर्सेज लेकर आएंगे। जॉबलेस थे तो जॉब मिलेगी, जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगी, सैलरी हाइक हो जाएगी। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड योर डिजायर्स विल बी फुलफिल। यू विल क्लियर ऑल डेब्ट्स, you will feel much relaxed and better, and your seniors will appreciate your performance. You will earn name, fame, prosperity. You will be on next level. केतु 12th हाउस में थोड़ा सा आपके लिए खर्चों को बढ़ाएगा। विदेश यात्राओं के योग बार बार बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स आपके रहेंगे, फॉरेन घूमना फिरना, मस्ती मजाक, स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्तों के साथ रहेगा, इसमें काफी पैसा खर्च होगा। केतु का गोचर 12th हाउस में आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना लेकर आएगा, लेकिन अगर आप धर्म कर्म को मानेंगे, आप अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड है, तो केतु 12th हाउस में आपके लिए कुछ ज्यादा बुरा नहीं करेंगे। ओवरऑल एक गोचर आपके लिए फ्रूटफुल है, और उधर से गुरु अकेले हो रहे हैं 7th हाउस में, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है लिब्रा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए कुछ बहुत बड़ा बदलाव स्कॉर्पियो आपके लिए होने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु 6th हाउस से निकल के एंटर इन योर 5th हाउस, in Pisces sign, and Ketu enter in your 11th house in Virgo sign. You will make lot of money. You will start new business venture. This is a time when you will become superstar. If you are doing any type of Bollywood, Hollywood industry, or you are doing any entertainment work, you will definitely sign new contract or new deal. सोशल सर्कल आपका राइज होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन स्टॉक मार्केट से आपको मिलेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, बच्चों के साथ रिश्ते थोड़े खराब होंगे, लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, परिवार में, लव लाइफ में, स्पाउस के साथ शादीशुदा तो दिक्कत आएगी, लेकिन ये पीरियड आपके लिए स्मार्ट गेन्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम लॉट ऑफ अदर सोर्सेस, कमीशन ब्रोकरेज आपकी बनेगी, उस तरफ से पैसा आएगा जहां से आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको बहुत उच्च लेवल के लोगों में आपका नाम शुमार हो जाएगा, बहुत ज्यादा हायर स्टेटस के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा हायर स्टेटस के लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे, पार्टनरशिप की ऑफर्स आपको मिलेंगी। राहु पंचम भाव में सिर्फ आपकी लव लाइफ में और आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज यहां पर आप अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करेंगे स्टॉक मार्केट से या पार्टनरशिप में, आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। You will meet lot of name, fame, prosperity, lot of money will knock you. Some unexpected gains are there. Your bank balance will be full. You will enjoy lot of comforts if you are under Rahu Ketu महादशा। केतु का गोचर एकादश भाव में तो क्या कहने, यहां पर आपका स्टेटस राइज होगा,
यहाँ पर आपका मल्टीपल सोर्स अर्निंग रहेगा, बड़े भाई बहनों से आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए गेम चेंजर रहेगा, बड़ा भाई आपको हमेशा लाभकारी सिद्ध होगा, बड़े भाई के साथ आपका जो रिश्ता होगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बड़ा भाई आपको कुछ मदद करेगा या आप अपने भाई बहनों को मदद करोगे। कोई नए दोस्त आपके बनेंगे जो आपको बिजनेस में बड़ा सपोर्ट करेंगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स आपकी हो सकती हैं, नए रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी टाइम फॉर यू। 11वें भाव में केतु की प्रेजेंटेशन, आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। पंचम भाव में राहु अचानक से आपको स्टॉक मार्केट से धन लाभ दिलाएगा। लव अफेयर के मामले में केयरफुल होकर चलें। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए एक्सीलेंट है। बहुत बड़ा बदलाव स्कॉर्पियो होने जा रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए, फेसबुक से जुड़े हुए, कोई अकाउंट रन करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। टीचर है, इंस्टीट्यूट है, तो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्कूल हैं आपके, कॉलेज हैं आपके, तो भी आपको बहुत अच्छा। दिस विल बी फंटास्टिक टाइम फॉर यू। जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट। अगर राहु केतु की दिशाएं चल रही, खास करके केतु की चल रही है तो बल्ले बल्ले, राहु की चल रही है तो लव लाइफ और बच्चों के साथ रिश्तों को संभाल के चलें। ओवरऑल पैसे की कोई कमी इस गोचर में नहीं रहेगी, बल्कि रुके हुए कार्य आपके समय पर होने की वजह से मन खुश रहेगा, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस के लिए। सेजिटेरियस आपके लिए राहु का जो गोचर होगा आपके 4th हाउस में होगा, आपके केतु का गोचर आपके 10th हाउस में होगा। देखिए राहु आपके 4th हाउस में, अगर महादशा में राहु चल रहे हैं तो मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, ये सारा टाइम फ्रेम मदर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे या उनकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होने की वजह से माइंड डिस्टर्ब रहेगा। घर का माहौल नहीं अच्छा होगा, हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलेंगे। जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ सकता है या किसी विदेशी पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। केतु 10th हाउस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आपको दिलाएगा। केतु 10th हाउस में आपके फादर पे बैड इफेक्ट डालेगा। केतु 10th हाउस में आपको सोर्स ऑफ अर्निंग के मामले में बहुत हेल्पफुल रहेगा। धनु लगन अगर आपका है, इधर से गुरु पंचम भाव में अकेले हो रहे हैं, 4th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, 3rd हाउस में शनि है और राहु के ऊपर से शनि की दृष्टि खत्म हो रही है, तो ये आपके लिए 2-3 चीजें तो बड़ी बेटर वे की तरफ है कि जो प्रोफेशनली काम रुके पड़े थे 30 अक्टूबर के बाद वो बनने शुरू होंगे। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। अनएम्प्लॉयड थे तो नौकरी मिलेगी, स्मार्ट गेन्स आपको होंगे, अचानक से आपका बैंक बैलेंस पैसों के साथ बढ़ जाएगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। लेकिन अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर के साथ ताल्लुकात का ध्यान रख के चलें। राहु का गोचर 4th भाव में मानसिक परेशानी और मानसिक उत्पीड़ता लेकर आएगा अगर राहु महादशा में चल रहा है तो। लेकिन केतु 10th हाउस में आपके लिए प्रोफेशन संबंधित, बिजनेस संबंधित अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, दूर दराज के लोगों के साथ आपको जोड़ेगा। लेकिन हार्डवर्क एफर्ट्स इस ट्रांजिट में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं नहीं चल रही तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अवेयर होकर चलना है अपने मदर फादर की हेल्थ के प्रति और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। राहु ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस, केतु ट्रांजिट इन 9th हाउस। यू पैक योर लगेज, you will definitely move from one place to other and you will get job in foreign land. You may migrate yourself from one to other country. This will be a highly benefited time. Your confidence level will be sky high. Rahu is in 3rd house, will give you fantastic results. You will get good support from your younger sibling. You will get good support from your friend circle. You will get good support from your networking system. Your neighbors will help you, your friends will help you. This will be a fantastic time for you. You will come out lot of problems after 30th October 2023. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए राहु का संचार आपके 3य भाव में 3रे घर में लाभ ही लाभ पैदा करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज लेकर आएगा। ये सारा टाइम फ्रेम कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट होंगे। गैजेट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या गैजेट्स को आगे रख के सारा दिन बैठे रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग या ईमेल्स के थ्रू आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको अच्छी खासी इनकम होने वाली है। काउंसलर हैं अगर आप, सेक्रेटरिस्ट हैं अगर आप, तो अच्छी खासी इनकम होने वाली है। स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू आप लोगों को इंप्रेस करेंगे। पीपल वांट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, सो लवली टाइम फॉर यू। केतु इज इन 9th हाउस, विल गिव यू लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, पैक योर लगेज। If you're willing to settle in US, Canada or any other country, you will easily get visa after 30th October 2023 and before 18th May 2025. This will be a highly productive time for you. If you're under Rahu Ketu Mahadasha, you will definitely on next level. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and you will get fully support from your siblings and your loved one.
Capricorn, after a long period, Rahu Ketu will bless you with lot of success, but you need to perform your best. But Rahu always give good results after hard work. If you perform your best, if you put your efforts at your workplace, there is no doubt you will achieve lot of big milestones. You will earn a lot of money. Ketu is the 9th house, will become you very spiritual, and your spirituality will take you on next level. Whatever you do, you will get fantastic results. Ketu is a 9th house, will give you extraordinary benefited results. Let's talk about Aquarius ascendants. 2nd house Rahu transit and 8th house Ketu transit. If you are under Rahu Mahadasha, then you need to be careful while talking with others. You need to be careful while talking with your family members. आप अपने कुटुंब से दूर हो जाएंगे, घर परिवार से दूर हो जाएंगे, स्थान परिवर्तन होगा या घर चेंज होगा, या आप अपने माता पिता को छोड़ कर कहीं अलग रहने लग जाएंगे। राहु का गोचर 2nd हाउस में आपकी वे ऑफ टॉकिंग को बड़ा बेकार कर देगा। राहु का गोचर 2nd हाउस में आपके फाइनेंस में क्रंच लेकर आएगा, कैश फ्लो आपका खराब हो जाएगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे एक्वेरियस जैसे आपको चाहिए। 1st हाउस में शनि है, 2nd हाउस में राहु, 3rd हाउस में गुरु हैं, तो ये टाइम फ्रेम 30 अक्टूबर के बाद जो राहु का गोचर है, आपके स्पीकिंग स्किल्स जो होंगे ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपको बोलने से पहले 2-4 बार सोचना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप सोच समझ के कुछ प्लान करेंगे या अच्छी बातें मुंह से निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज सुबह उठकर 108 मन के रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, भगवान शिव की उपासना करें, पिता के चरण स्पर्श करें, घर से विमुख बिल्कुल ना हो, माता पिता की ब्लेसिंग्स लेते जाएं, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी रखें, किसी के साथ इगोइस्टिक नेचर में ना आवे, तलखी ना दिखावें। केतु का गोचर 8म भाव में हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए इजी ना होगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, माइंड अनस्टेबल रहेगा, स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी रहेगी, कर्जे की स्थिति बढ़ जाएगी, इनकम आपकी लेस रहेगी, कर्जा आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, मन बहुत ज़्यादा बेताब बेचैन और एंग्जाइटी रहेगी। ये सारा पीरियड आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, पिता माता के प्रति नित मस्तक रहना है, हेल्थ की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलना है, तो टाइम अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब बात करते हैं पाइसेस एंडस की। देखिए लगन में राहु आ रहे हैं, 7th हाउस में केतु जा रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी काम करने में, लेकिन आप अपनी स्पीड को ना बढ़ाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपनी वेल्थ का ध्यान देके चलें, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। किसी के साथ कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसें, माता पिता को रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज राहु का लगन में गोचर आपके लिए स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ाएगा, मेंटली स्ट्रेस एग्जाइटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन परिवार के साथ ताल्लुकात को सही कर देगा, क्योंकि 2nd हाउस को छोड़ के लगन में आ रहा है और 2nd हाउस में गुरु अकेले ट्रांजिट करेंगे। 7म भाव में केतु होंगे तो स्पाउस के साथ डिटैच होंगे, सेपरेशन के योग बनेंगे, डिवोर्स के योग बन सकते हैं, शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आएगी। शादी करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 23 से पहले कर लें या 18 मई 25 के बाद करें, रिश्ता पक्का अभी ना करें। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए स्ट्रगल, हार्डवर्क, स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन लेकर आएगा। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके रुक रुक के बनते रहेंगे, आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन पीस ऑफ माइंड अभी नहीं रहेगा। उसके लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी है। थर्सडे वाले दिन फास्ट रखना है, थर्सडे को विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाना है। जितना ज़्यादा पिता के चरण स्पर्श करेंगे, पिता के अधीन रह के कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज सिचुएशन इज नॉट इन योर फेवर, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। राहु ट्रांजिट इन योर 1st हाउस, आपका माइंड जो होगा ना वो हमेशा गलत कार्यों की ओर जाएगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप उल्ट पुल्ट पंगे लोगे, जिससे कोर्ट कचहरी के आपके रास्ते बनेंगे या कोर्ट कचहरी का कोई केस आपके ऊपर पड़ सकता है, पुलिस से संबंधित लीगल मैटर्स राइज हो सकता है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे, इस समय आपके कंपिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिश्ता अच्छा ना होगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम आएगी। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।